गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आवेश वितरण के बारे में पूरा पढ़ा दिया था। तीनों तरह के आवेश वितरण आपने पढ़ लिए थे, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब आपका अगला पॉइंट है आज का विद्युत फ्लक्स। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होगा चैप्टर नंबर 2 में। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। तो इसके लिए आपको क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा दी, देखो चैप्टर नंबर 1 में, उससे जुड़ा हुआ ये पॉइंट है। तो कहीं आप कोई क्षेत्र मान लें, इस क्षेत्र से जितनी ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगे उतना ही यह क्षेत्र प्रबल होगा। आपको बता दिया है कि जहाँ बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ बल रेखाओं की संख्या कम होती है वहाँ क्षेत्र दुर्बल होता है। अब ये जो बल रेखाओं की संख्या है, इस संख्या को ही आप बोल सकते हैं विद्युत फ्लक्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो एक इंटेंसिटी की टर्म होती है। तो ध्यान दें कि किसी एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को आप बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो देखिए परिभाषा कि किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब जितने ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो देखें किस तरह से फ्लक्स बढ़ता है और ये किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखिए, फ्लक्स को आप डिनोट करते हैं फाई या फाई ई से। अब फाई और फाई ई कहाँ काम में लेंगे आप देखिए बच्चों, फ्लक्स जो होते हैं वो दो तरह से काम आते हैं आपके। एक तो विद्युत फ्लक्स होता है और एक चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स को आप डिनोट करते हैं फाई बी से और विद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से। तो आप दोनों तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं, फाई या फाई ई। फाई का मतलब फ्लक्स होता है, चाहे वो विद्युत हो चाहे चुंबकीय हो, पर विद्युत फ्लक्स को व्यक्त करने का तरीका है फाई ई। अब देखिए इसका सूत्र क्या होगा। फाई बराबर समाकलन ई डॉट डी एस। यहाँ ई जो है वो क्षेत्र की तीव्रता है और ds जो है वो अल्पांश क्षेत्रफल है, और दोनों ही सदिश राशियां हैं। तो यहाँ से आप इसकी दूसरी परिभाषा बना सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है, उसे भी आप विद्युत फ्लक्स कह सकते हैं। तो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र सदिश एवं क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है।
के बराबर होता है। और ये जो फ्लक्स होता है वो एक अदिश राशि होती है, अर्थात ये दिशा पर निर्भर नहीं करता है। अब दिशा पर निर्भर नहीं करेगा तो ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? देखिए, अगर कहीं से बल रेखाएं निकल गई हैं तो इसको आप बोलते हैं निर्गत फ्लक्स, और कहीं पे बल रेखाएं आ रही हैं उसको आप बोलते हैं प्रवेशित फ्लक्स। तो ये दो तरह का है कि अगर किसी स्थान से क्षेत्र रेखा बाहर की तरफ जा रही है तो ये है निर्गत फ्लक्स, और अगर कहीं पे बल रेखा प्रवेश कर रही है इसका मतलब है ये है प्रवेशित फ्लक्स। तो दो तरह के फ्लक्स हो गए क्षेत्र के लिए, एक तो निकलने वाला निर्गत फ्लक्स और एक प्रवेश करने वाला प्रवेशित फ्लक्स। अब ध्यान दें, ये दोनों ही जो है वो डिपेंड करेंगे डायरेक्शन पे। निर्गत फ्लक्स जो है वो हमेशा होगा धनात्मक, पॉजिटिव होगा। निकलने वाले जो रेखा की संख्या होगी वो हमेशा धनात्मक ली जाएगी, और प्रवेश करने वाले फ्लक्स की जो रेखाएं हैं वो लेंगे ऋणात्मक। तो दो तरह के फ्लक्स आपके सामने आए, एक निर्गत फ्लक्स जो हमेशा धनात्मक होगा और एक प्रवेशित फ्लक्स जो होगा ऋणात्मक। अब ध्यान दें, सूत्र से फाई ई बराबर है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब डॉट का अर्थ यहां पर है अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल में डॉट के लिए आप कॉस थीटा काम में ले सकते हैं। तो फाई ई बराबर ई वेक्टर डी एस वेक्टर कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ जो थीटा है कोण ई वेक्टर व डी एस वेक्टर के मध्य का है। थीटा कोण ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के मध्य का है। तो केसेस इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले देखेंगे केस फर्स्ट, थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब ये है कि किसी स्थान पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी इधर हो और तीव्रता भी इस तरफ ही हो। दोनों अगर एक साथ हैं तो इसको cos 0 बराबर होता है बच्चों 1, तो फाई ई बराबर आएगा समाकलन ई डी एस, और ये धनात्मक ही आ रहा है इसलिए इसको आप धनात्मक फ्लक्स या निर्गत फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए केस सेकंड, इसका थीटा का मान ले लिया आपने 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री लेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो ds है वो तो ऊपर की तरफ है, क्षेत्रफल सदिश जो है वो इस तरफ है, तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 0 होता है, और cos 90 0 अगर होगा तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो फाई ई भी आ जाएगा 0। तो क्षेत्रफल के लंबवत फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, तो लिख देंगे क्षेत्रफल सदिश के लंबवत फ्लक्स शून्य होता है। अब केस थर्ड देखेंगे, देखो इसका थीटा बराबर ले लिया जाए 270, सबसे पहले 180 लेंगे। अब cos 180 जो होता है उसकी वैल्यू बच्चों होती है -1, और 180 का अर्थ क्या? 180 का अर्थ ये कि क्षेत्रफल सदिश तो इस तरफ है और विद्युत क्षेत्र सदिश इस तरफ है, या बोलें कि बल रेखा अंदर प्रवेश कर रही है, और अंदर प्रवेश कर रही है तो थीटा की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री बराबर होता है -1, तो फाई ई का मान आ जाएगा -EDS, और अंदर प्रवेशित फ्लक्स हो गया जो क्या है हमेशा ऋणात्मक। तो इसे आप
ऋणात्मक फ्लक्स या प्रवेशित फ्लक्स भी बोल सकते हैं, दोनों समझ में आ सकते हैं। इसके लिए ऋणात्मक फ्लक्स भी बोला जा सकता है और प्रवेशित फ्लक्स भी बोला जा सकता है। अब अगला है आपका, देखो आप 270 डिग्री या 360 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं। 270 पे तो वापस से जीरो हो जाएगा और 360 पे फिर प्लस हो जाएगा। तो ये है आपका विद्युत फ्लक्स। अदिश राशि होती है और दो जो राशियां इसमें गुणा हो रही हैं वो दोनों सदिश होती हैं और ये हमेशा कोण पर भी निर्भर करता है। अब देखेंगे कि फ्लक्स जो है वो मात्रक और विमा किस तरह से आएगी फ्लक्स की। तो देखो बच्चों, मात्रक और विमा जो है वो सूत्र से निकलती है और सूत्र ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणा करना है आपको। तो क्षेत्र की तीव्रता के लिए मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल के लिए होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या दूसरा मात्रक ले लें, तो दूसरा मात्रक ये होगा कि क्षेत्र की तीव्रता के लिए लेते हैं वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल के लिए होगा मीटर स्क्वायर, कैंसिल्ड आउट होके होगा वोल्ट गुणा मीटर। तो दोनों मात्रक आप काम में ले सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी काम में लिया जा सकता है और वोल्ट गुणा मीटर भी काम में लिया जा सकता है। दोनों ही मात्रक विद्युत फ्लक्स के होंगे। अब देखेंगे विमा। तो विमा के लिए आप चाहो दोनों सूत्रों से निकाल दो, न्यूटन से निकालें तो न्यूटन की विमा होगी m1L1T-2 गुणा मीटर स्क्वायर की विमा होगी L2 बटा कूलम के लिए विमा होगी A1T1। और सॉल्व जब करेंगे इसको तो देखिए m1L3T-2 और A1T1 इनको ऊपर ले जाएं तो m1L3T-2 इंटू A-1T-1 दोनों को आप कंबाइंड करके लिखें तो m1 है, L3 है, T-3 है एंड A-1 है। तो ये विमा हो गई विद्युत फ्लक्स की। आप चाहो तो इसको वोल्ट प्रति मीटर से भी निकाल सकते हो। अब वोल्ट प्रति मीटर से देखिए किस तरह से निकलेगा, सॉरी वोल्ट गुणा मीटर से। या तो आपको विभवांतर वोल्ट की विमा डायरेक्ट पता हो तो निकल सकता है, जैसे कि वोल्ट के लिए जो विमा होगी वो आएगी m1L2T-3 A-1 और मीटर के लिए होता है L1। तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये आ जाएगा m1L3T-3 A-1। ये विद्युत फ्लक्स की विमा हो जाएगी। तो ये है आपका विद्युत फ्लक्स जो प्रवेश करते समय हमेशा धनात्मक होगा और प्रवेश करते समय ऋणात्मक होगा और निकलते समय हमेशा धनात्मक हो जाएगा। ये है आपका विद्युत फ्लक्स। अब देखिए इस विद्युत फ्लक्स से जुड़े हुए कुछ उदाहरण आपकी किताब में दिए हुए हैं तो उनको करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरण नंबर है 2.1। उदाहरण आपको ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E 200 I कैप प्लस 300 J कैप में स्थित एक क्षेत्रफल 5 × 10⁻³ J कैप से पारित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और अगर आपको गुणनफल के कंसेप्ट पता है, 11th क्लास में पढ़ाए थे आपको, सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, I J के सारा पढ़ाया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल नंबर है 2.1। प्रश्न में दिया क्या है, क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया हुआ है, क्षेत्रफल सदिश का मान दिया है। क्षेत्र की तीव्रता दी है बच्चों
ई वेक्टर बराबर 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट गुणा मीटर। और क्षेत्रफल सदिश आपको दिया है 5 गुणा 10 की पावर -3 5 गुणा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। और ये दिया है आपको जे कैप की टर्म में। अब ध्यान दें फ्लक्स के सूत्र से, फ्लक्स का सूत्र है फाई बराबर ई डॉट डी एस। अब डॉट का मतलब यहां होता है बच्चों अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल करेंगे जब क्या आएगा, देखो फाई ई बराबर 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, और डॉट लगा के है 5 गुणा 10 की पावर -3 जे कैप। अब अदिश गुणनफल का कंसेप्ट आपको मैं बता दूं कि आई कैप डॉट आई कैप और आई कैप डॉट जे कैप क्या आएगा। भाई आई कैप डॉट आई कैप को आप लिखेंगे आई कैप कॉस थीटा, और ये आई कैप जे कैप कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे थीटा 90 हो जाएगा। वैसे तो आपको बताया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। तो ये कॉस 0 जो होता है वो तो 1 होता है, और कॉस 90 जो है वो 0 होता है। तो ये वाली टर्म तो हमेशा 0 आएगी, ये वाली टर्म हमेशा 1 आएगी। तो कंसेप्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखें फाई ई बराबर 200 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -3 इंटू आई डॉट जे, फिर प्लस 300 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -3 जे कैप डॉट जे कैप। अब आपको बताया मैंने कि आई डॉट जे तो 0 होता है और जे डॉट जे 1 होता है, तो ये तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो फाई ई बराबर 0 प्लस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 गुणा 10 की पावर -3, और पावर ये वैल्यू आएगी लगभग 1.5। अब मात्रक इसका क्या लगेगा, या तो मात्रक लगाओ वोल्ट गुणा मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दोनों मात्रक लगा सकते हैं आप इसके लिए। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 2.1 जो फ्लक्स के लिए। अब इसी तरह का ही उदाहरण आपको सेकंड भी पूछा है, बिल्कुल सिंपल है ये भी। इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, तो प्रदर्शित कीजिए कि कुल फ्लक्स का मान 0 है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर है 2.2। एक बेलन दिया है आपको और बेलन में क्षेत्र इस तरफ से दे दिया, तो यहाँ पे क्षेत्र बच्चों इधर होगा तीव्रता, यहाँ तीव्रता इधर होगी और यहाँ से भी तीव्रता इधर होगी। बेलन की बात अगर करें तो बेलन के लिए जो पृष्ठ होते हैं वो 3 होते हैं। एक पृष्ठ यहाँ होता है, एक पृष्ठ सामने होता है, एक पृष्ठ ये होता है। इसका क्षेत्रफल सदिश तो ऊपर आएगा, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर आएगा और इसका क्षेत्रफल सदिश इधर आएगा। तो टोटल 3 फ्लक्स हो जाएंगे। फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 की बात करें तो आएगा ADS cos 0 डिग्री, दोनों में 0 थीटा, यहाँ 90 और यहाँ पे 180। और दूसरा आएगा EDS cos 90 डिग्री और तीसरा आएगा EDS cos 180 डिग्री। अब cos 0 जो होता है वो 1, cos of 90 इक्वल्स टू 0 और cos of 180 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आएगी, ये तो हो जाएगा EDS, ये होगा 0
और तीसरा होगा माइनस ETS, प्लस और माइनस कैंसिल होके फाई की वैल्यू बन जाएगी 0। तो ये है आपका उदाहरण नंबर 2, जिसमें आपको ये पूछा है कि बेलन को आप क्षेत्र में रख दें तो सिद्ध कीजिए कि फ्लक्स 0 आएगा। तो आपके सामने है, देखो 0 आ रहा है। तो इस तरह के बच्चों क्वेश्चंस आपको और करने हैं। यहाँ उदाहरण नंबर आपको दिया है 2.3, वो आपको अपने आप करना है। 2.4 और 5 मैं आपको करवा चुका हूँ। बाकी जो प्रश्न है वो आप भी आप करके देखें, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन।